and welcome to the English lesson. लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10th की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के हाफ पोर्शन को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं इसके बाकी स्टैंजास का डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे बढ़े, चलिए देखते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। बेलिंडा एक छोटी लड़की है जो अपने 4 पेट्स इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड के साथ एक व्हाइट हाउस में रहती है। कस्टर्ड एक ड्रैगन है जो हमेशा नाइस सेफ केज की डिमांड करता है क्योंकि वो डरपोक है। बेलिंडा और बाकी पेट्स कस्टर्ड के इस कवर्डलीनेस के कारण हमेशा उसे टीज करते रहते। एक दिन जब सारे लोग कस्टर्ड को टीज कर रहे थे, तभी अचानक एक पायरेट खिड़की के रास्ते व्हाइट हाउस में घुस जाता है। पायरेट के दोनों हाथों में पिस्टल्स थे और उसने अपने दांतों से एक कटलस को दबा रखा था। वो बहुत ही डरावना और खूंखार दिख रहा था। पायरेट को देखते ही बेलिंडा का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड भी अपनी जान बचाने के लिए घर में छिप जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. But up jumped custard. जब सभी कैरेक्टर जो अर्लियर खुद को काफ़ी ज़्यादा ब्रेव और फियरलेस बता रहे थे, पायरेट को देखते ही डर जाते हैं, तभी कस्टर्ड मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग करता है। वह पायरेट के सामने कूद पड़ता है और वह इतने गुस्से में है कि वो जोर जोर से स्नॉट करता है। स्नॉट मीन्स इनहेल और एक्सेल रफली। जब हम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हम हाफते हैं जोर जोर से। दैट्स कॉल्ड स्नॉटिंग। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। तो वो इतने गुस्से में है कि वो जोर जोर से हाफ रहा है, जस्ट लाइक इंजन। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन विथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वैम। और वह इतने गुस्से में है कि वो जोर से अपने टेल को ग्राउंड पे पटकता है, जिससे कि एक हेवी मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है। ये जो क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, ये जो वर्ड यूज किए गए, इन्हें हम साउंड वर्ड्स कहते हैं, जो यहाँ पर एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म। कस्टर्ड पायरेट पे अटैक कर देता है। ठीक उसी तरह से ये अटैक होता है जिस तरह रॉबिन बर्ड अपने शिकार पर अटैक करती है। ये रॉबिन बर्ड है। जिस तरह रॉबिन बर्ड अपने शिकार पर अटैक करती है, ठीक उसी तरह से जो कस्टर्ड है वो पायरेट पे अटैक कर देता है। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. The pirate gaped at Belinda's dragon. What is the meaning of gaped? Gaped means to open mouth wide in surprise. इस तरह से जब हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं तो हमारे जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है। दैट्स कॉल्ड गैप्ड। द पायरेट गैप्ड। द पायरेट वॉज शॉक्ड एक्चुअली। पायरेट ने जब बेलिंडा के ड्रैगन को देखा तो वो शॉक्ड हो गया। एंड उसके बाद उसने क्या किया? एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। नो व्हाट इज पॉकेट फ्लैगन? दिस इज कॉल्ड पॉकेट फ्लैगन। एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम अल्कोहल रखते हैं, जिसमें लोग जो अल्कोहल लेते हैं वो अल्कोहल या उसी तरह का कुछ अल्कोहलिक बेवरेज को रखते हैं। व्हाट इज ग्रॉग? ग्रॉग इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ अल्कोहल। सो टू गैदर सम स्ट्रेंथ, पायरेट अपने पॉकेट से फ्लैगन को निकालता है और उसमें से ग्रॉग को पीता है, सो दैट कि उसको कुछ स्ट्रेंथ आ जाए। देन ही फायर 2 बुलेट्स। उसके बाद वो बुलेट से भी फायर करता है ड्रैगन पर, लेकिन वो बुलेट्स ड्रैगन को लगती नहीं है। दे डिडंट हिट। वो बुलेट्स ड्रैगन को लगती नहीं है। इसके बाद ड्रैगन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एंग्री हो जाता है और वो पायरेट को निगल जाता है। गॉबल्ड मीन्स होता है निगल जाना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एवरी बिट, और उसे चबाकर खा जाता है। बेलिंडा embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim.
Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. जैसे ही पायरेट मर जाता है, बेलिंडा खुशी से ड्रैगन को हक कर लेती है। इम्ब्रेंस मिस होता है हक करना। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसे चाटने लग जाता है। एज मस्टर्ड इज डॉग, तो उसकी वो हैबिट है। मस्टर्ड इसी डॉग्स जो हैं वो इसी तरह से अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मॉर्न मीन्स होता है दुख प्रकट करना, और कोई भी उस पायरेट के लिए दुख प्रकट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी है। कोई भी पायरेट की मौत का शोक नहीं मनाता है, सब लोग खुश हैं। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, ग्ली मीन्स होता है हैप्पीनेस, खुशी में। जायरेट इज अ काइंड ऑफ अ डांस दैट इज परफॉर्म्ड इन अ सर्कल, जो एक सर्कल में परफॉर्म किया जाता है। तो इंक और ब्लिंक जो है वो ड्रैगन को घेर कर उसके चारों तरफ खुशी में डांस करने लगते हैं, झूमने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को मार दिया। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave with ink. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. लेकिन कुछ ही देर बाद, इस इंसिडेंट के बाद, जब ड्रैगन पायरेट को मार देता है, जब कस्टर्ड पायरेट को मार देता है और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद सभी फिर से अपने पुराने माइंडसेट पे आ जाते हैं। नो, मस्टर्ड कहता है दैट आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स कंफ्यूज हो जाना, अचानक से कुछ अगर होता है, जस्ट लाइक कि कुछ अचानक से हमारे सामने कुछ हो जाता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो मस्टर्ड कहता है कि अगर वो कंफ्यूज नहीं होता तो वो पायरेट को आसानी से मार देता, क्योंकि वो कस्टर्ड से भी, उस ड्रैगन से भी 2 गुना ज़्यादा ब्रेव है। जैसा ही मस्टर्ड कहता है, उसे देखकर इंक और ब्लिंक भी कहते हैं कि वो तो कस्टर्ड से 3 टाइम्स ब्रेव है। मतलब वो तो कस्टर्ड से 3 टाइम ब्रेव है और इसीलिए उनको वो बहुत आसानी से पायरेट को मारते थे। और उनकी बातों को सुनकर कस्टर्ड द ड्रैगन कहता है कि वो खुद मानता है कि सभी उससे ज़्यादा ब्रेव है। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, मी इज यूज्ड फॉर ड्रैगन कस्टर्ड। तो यहाँ कस्टर्ड कहता है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आप सब लोग मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. पोएट फिर से सेम लाइन को यूज करता है और वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि इस टेरिफिक एपिसोड के बाद भी बेलिंडा और उसके पेट्स कस्टर्ड को अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर से उसे टीज करते हैं। Belinda is as brave as barrel full of bears, and Ink and Blink chase Lion down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. फिर से सारे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बताते हैं और फियरलेस बताते हैं। बेलिंडा फिर से कहती है कि वो एक गैंग ऑफ बेयर से, एक ग्रुप ऑफ बेयर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इंक एंड ब्लिंक कहते हैं कि वो ईजिली लायन को चेस कर सकते हैं। मस्टर्ड कहता है कि वो एक टाइगर जो रेज में है, जो गुस्सैल है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, उससे भी वो ज़्यादा ब्रेव है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है वो हमेशा एक नाइस सेफ केज की तलाश में रहता है। चलिए अब बात करते हैं इस पोयम के राइम स्कीम के बारे में। इन माय फर्स्ट वीडियो मैंने राइम स्कीम के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं इसको दोबारा बताऊंगा। देखिए राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो पोयम के हर एक लाइन का जो लास्ट वर्ड है उससे हम राइम मिलाने की कोशिश करेंगे दूसरे लाइन से। लाइक अगर यहाँ देखा जाए तो वर्ड है हाउस, उसको हम राइम कर सकते हैं माउस के साथ में, हाउस माउस। तो ये हम मान के चलते हैं ये ए है, क्योंकि हम इसे ले लेते हैं ए, तो ये इसके साथ राइम कर रहा है तो ये भी ए होगा।
उसके बाद जब तीसरी लाइन है वैगन, तो ये ना तो हाउस के साथ मैच कर रहा है ना ही माउस के साथ मैच कर रहा है, तो ये एक न्यू लाइन है, एक न्यू वर्ड है, तो हम इसे बी लिख लेते हैं। अब ये वैगन जो है वो ड्रैगन के साथ राइम कर रहा है, तो जब ये बी है तो ये भी बी होगा। तो इसीलिए जो राइम स्कीम है इस पोएम की वो है ए ए बी बी। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ राइम स्कीम थ्रू आउट द पोएम चलते हैं, तो इसके हर एक स्टैंजा में आपको यही राइम स्कीम देखने को मिलेगी, ए ए बी बी। बात करते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस की। तो इस पोएम में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, लाइक रिपीटेशन, ऑक्सीमोरन, पोइटिक लाइसेंस, एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर, एल्यूशन, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप सभी लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर किस लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। इसके बाद जब भी आप कोई दूसरा पोएम देखेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि कैसे एक लिटरेरी डिवाइस को फाइंड आउट किया जाता है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं उनकी मीनिंग जान के रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन वर्ड्स को अगर हम अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे तो ये ज़रूर फ़र्क डालता है। द फर्स्ट वन इज टिकल्ड। टिकल मीन्स टू टीज, दूसरों को चिढ़ाना। अनमर्सीफुल मीन्स होता है क्रूअल। गिगल्ड, गिगल्ड मीन्स होता है टू लाफ लाउडली, जोर जोर से हंसना। विक, एक्चुअली इट इज़ द साउंड मेड बाय द माउस, माउस जो साउंड निकालता है उसे हम कहते हैं विक। कटलस, कटलस इज एक्चुअली अ शॉर्ट सोर्ड विथ अ कर्व ब्लेड, कर्व ब्लेड के साथ जो कटार जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कटलस। पेल्ड, पेल्ड इज एक्चुअली जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है। टर्न येलो ड्यू टू फियर, तो उसे ही हम कहते हैं पेल हो जाना। येल्प, इट इज़ एक्चुअली अ शॉर्ट शार्प क्राई। क्लैटर क्लैंक, जैसा कि मैंने बताया, दीज आर द साउंड वर्ड्स। इट इज़ द साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, जब लोहे टाइप की कोई चीज़ें आपस में टकराती है तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं क्लैटर क्लैंक। फ्लैगन, एज आई टोल्ड, इट इज़ अ कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर इन विच ड्रिंक इज स्टोर्ड, जिसमें कोई अल्कोहल या फिर कुछ इसी तरह का बेवरेज हम ड्रिंक स्टोर करते हैं, उसे हम फ्लैगन कहते हैं। नाउ मॉर्न, मॉर्न मीन्स फील सॉरी फॉर द डेथ ऑफ समवन, किसी की मौत पर दुख प्रकट करना, इसे ही हम मौन कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड क्यों हमेशा नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है? क्योंकि वो एक्चुअली एक कवर्ड है, वो एक डरपोक है और वो सही नेचर का है, इसीलिए वो हमेशा एक नाइस सेफ केज की तलाश में रहता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कवर्डली ड्रैगन। इसका भी आंसर एकदम इजी है, उसे कवर्डली ड्रैगन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा एक नाइस सेफ केज की तलाश में रहता है। वेयर डिड बेलिंडा लीव एंड विद हुम। बेलिंडा किसके साथ रहती है और कहाँ रहती है? तो बेलिंडा एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है और अपने 4 पेट्स और एक रेड वैगन के साथ रहती है। पेट्स का नाम है इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, और एक जो उसके पास एक रेड वैगन है। व्हाट डिड कस्टर्ड लुक लाइक। अब इसका ये जो क्वेश्चन है ये कभी कभी शॉर्ट आंसर में आता है और कभी कभी ये 3 मार्क्स के लिए थोड़े से ज़्यादा मतलब आपको लाइन लिखने होते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में इसे बताना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कस्टर्ड का लुक कैसा था, एकदम सिंपल। उसके ऊपर जो थे स्पाइक्स थे, उसका जो माउथ था वो फायर प्लेस था, उसके जो नोज़ थे वो चिमनीस की तरह थे, उसके बाद उसके जो टोज़ थे वो डैगर की तरह थे, उसके अंडरनीथ स्केल्स था। यही डिस्क्रिप्शन आपको इसमें लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नाउ हाउ डिड कस्टर्ड फेस द पायरेट। कस्टर्ड ने पायरेट को कैसे फेस किया? तो जैसे ही पायरेट बेलिंडा पर अटैक करना चाह रहा था तो कस्टर्ड बीच में आ जाता है, जंप करता है। उसके बाद पायरेट उस पर 2 बुलेट्स भी फायर करता है लेकिन वो मिस हो जाता है और उसके बाद जो कस्टर्ड है वो उसे निगल जाता है, खा जाता है। व्हाट डिड एवरीवन डू व्हेन द पायरेट केम। जब पायरेट आया तो सबने क्या किया? इट वॉज क्वाइट बहुत ही ये आसान सा क्वेश्चन है कि जैसे ही पायरेट आया तो जितने ही लोग जो पहले अर्लियर अपने आप को काफ़ी ब्रेव और फियरलेस वो कह रहे थे वो सारे लोग भाग गए बेलिंडा को छोड़ के। बेलिंडा हेल्प हेल्प चिल्लाती रहेगी, ठीक है, तो सारे लोग डर के छुप गए। डिस्क्राइब द ब्रेवरी ऑफ एवरीवन इन द हाउस।
तो ये भी बार बार ये यूज़ किया गया। बेलिंडा जो है अपने आप को कंपेयर करती है ग्रुप ऑफ बेयर से। इंक और ब्लिंक जो है वो कहते हैं वो इतने ज़्यादा ब्रेव है कि वो एक लायन को चेस कर सकते हैं। जो मस्टर्ड है वो कहता है कि वो एक टाइगर इन अ रेस से भी ज़्यादा ब्रेव है। और जो कस्टर्ड की ब्रेवरी है वो तो हम देख ही चुके हैं कि उसने उसके साथ क्या किया, उसने पायरेट के साथ क्या किया वो हम देख ही चुके हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया हो और ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह से बाकी चैप्टर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।